तो बेटा, आई एम वीनू कालिया एंड आई एम teacher of biology, right? And I'm from K Educon Chandigarh. This is a virtual platform. So how many students have attended class 10th classes here? कितने बच्चों ने पुराने मतलब इसी साल? वेरी गुड, वेरी गुड, बट देयर आर मेनी. जरा नए बच्चे पूरा हाथ खड़ा करें जरा जल्दी से, ताकि मुझे पीछे तक नजर आए. Yes, there are approximately 9-10 new students. Very good beta, hands down. So this is both way interactive classes, right? You can ask, I can ask, right? ये एक तरफ नहीं है कि मेरा ही मेरा सुनते जाना है, नहीं, आप भी बीच में से खड़े होके मेरे पास पूछ सकते हैं. ठीक. तो अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, हाउ मेनी यू ऑल आर मेडिकल स्टूडेंट्स? एम आई राइट? यस और नो? मनप्रीत सर, गुड मॉर्निंग. हाँ जी, चलिए जी, सभी मेडिकल स्टूडेंट्स है. क्या सोच के मेडिकल लिया? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर्स? है ना, सबसे पहले मेडिकल की बात आ जाती है कि डॉक्टर बनना है. अच्छा जी, कुछ बच्चे. ओके, हैंड्स डाउन. कौन से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने नर्सिंग करनी है और हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाना है? कितने बच्चे ऐसे हैं? बहुत सारे बच्चे मेडिकल इसलिए भी लेते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. नर्सिंग तो ऑब्वियसली यहीं से ही करनी है. अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमने टीचर्स बनना है साइंस की, या लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स ये बनना है? रेज योर हैंड्स. कोई नहीं बनना चाहता टीचर, है? कितनी गलत बात है. वेरी बैड. कोई टीचर नहीं बनना चाहता. चलिए, ठीक है, चलिए. तो देखो बेटा, हर किसी में आपने डॉक्टर बनना है, एक सिस्टम है, कंपटीशन टफ है. आपने नर्सिंग करनी है, अगेन बेटा नर्सिंग करो तो पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट से करो. ठीक है, दिस आई विश. ठीक, जिसमें बहुत प्रोफेशनली आप बहुत अच्छे हो जाओगे. कहीं भी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करोगे, वहां पे लिखोगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, एकदम जो है आपको बुलाएंगे. ठीक है, दिस इज सच एन एक्सपीरियंस. जैसे आईआईटीएंस को बुलाते हैं, आईआईटी का टैग लगना चाहिए, फटाफट उनको काम पे बुलाते हैं, आता जाता जाए. मतलब मैं ये तो नहीं कहती कि आईआईटीएंस को आता जाता नहीं होगा, बट उसके कंपैरिजन में कोई दूसरे कॉलेज का बच्चा, वो चाहे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट पहली प्रेफरेंस आईआईटी को हो जाती है. इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा एक शुरू के स्टेज पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है. ठीक है, तो आई विश सो. तो अगर आपने डॉक्टर बनना है, नर्सिंग में जाना है, उसके बाद प्रोफेसर नहीं बनना, आपने सिंपल बीएससी करनी है या कुछ और करना है, तो आपको कोई ना कोई कंपटीशन देना ही पड़ेगा. सिंपल बीएससी करनी है आपने, तब भी आपको सीयूईटी देना पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ अभी तक 10th का नहीं कि 10th का है, बोर्ड हो जाए, बोर्ड हो जाए, बस खत्म हो, ये हो. ठीक है. अच्छा, कितने बच्चों को एक्सपेक्टेशन है कि 10th के बोर्ड्स में हमारे पूरे मार्क्स आएंगे? बिकॉज इट वाज नॉट डिफिकल्ट पेपर. हाउ मेनी ऑफ यू, ना सही 90% मार्क्स आएंगे, इतना तो मुझे बता सकते हो. हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट 90% इन 10th? वेरी गुड. साइंस में तो बताओ कितने बच्चों के 90% आ जाएंगे? हैंड्स डाउन. और अगर इफ यू रिमेम्बर, आपके टीचर्स ने तो कराया ही होगा, बट बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमने भी क्लास में कराए हुए थे, उन्हीं में से ही आया. थोड़ी सी जो है वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी, बट एग्जैक्टली सेम थिंग्स. बायोलॉजी तो आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि मैंने ही कराई है, तो बहुत सारी बायोलॉजी के क्वेश्चंस वही आए थे. ठीक है जी, चलिए. तो इसलिए अब वो नहीं है कि 11th क्लियर हो जाए, 12th क्लियर हो जाए, नहीं, ये तो हो ही जाएगी, मेहनत करोगे हो ही जाएगी. बट what you have to clear, you have to go for, you have to sit in one or the other competitive exam, either NEET exam or some nursing exam or some CUET exam, right? तो किसी ना किसी एग्जाम में तो बैठना ही पड़ेगा. दूसरी चीज, अपने कैलिबर को कम मत समझो. फॉर एग्जाम्पल, किसी के क्लास 10th में 70% मार्क्स आ गए. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से कम मार्क्स आ गए. किसी के 90% आ गए, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लेवल हाई हो गया. किसी के 70% मार्क्स है,
तो अगर वो बच्चा सोचता है कि ओहो मेरे तो 70% है, मेरे कहां से नीट क्लियर होगा, नहीं बेटा, 10th के मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 10th के पढ़ने का स्टाइल और 11th में पढ़ने का स्टाइल बिल्कुल अलग हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी सिटिंग देनी पड़ेगी, सिटिंग इन द सेंस कि अगर हम 2 घंटे बैठे हैं ना, तो हम 2 घंटे सब्जेक्ट में एनग्रॉस्ड है, ये नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मम्मी किससे बात कर रही है, टीवी में क्या चल रहा है, आई मुझे किसी ने आवाज तो नहीं लगा दी, मेरे फ्रेंड्स बाहर खड़े हैं। नो, यू हैव टू लीव दीज। हर एक्टिविटी करनी है, खेलने भी जाना है, सैर भी करनी है हमने, ऐसा नहीं, आई नेवर एडवाइज कि भी अब 15 घंटे बैठे ही रहो, नो, बट डेली का डेली पढ़ना है, ठीक है, एकदम लेवल हाई है, इसमें कोई शक नहीं है। हाई का मतलब मैं ये नहीं कह सकती बहुत तुम्हारे सिर के ऊपर से जान, नहीं, लेवल हाई का मतलब एकदम चीजें डिफरेंट है। 10th से टॉपिक्स आपको वो लगेंगे, बट चीजें बिल्कुल डिफरेंट, फिजिक्स बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है। स्केलर वेक्टर सुना हुआ है, जब वो निशान लगाते हो यहाँ पे एरो लगाओ, ये करो वो करो, वो सब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें डिफरेंट है, सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपका दिमाग भी तो बढ़ा है, ठीक है, इसलिए सिलेबस भी बढ़ गया, नो वरीज, ठीक, बट इसके लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, ठीक है। टीचर्स आपके बहुत लेबर करते हैं, टीचर्स की बात सुनो, हम जो क्लासेस ले रहे हैं उनके रेफरेंस से, उनकी हेल्प से कि भी ये चीज मुश्किल है, ये दोबारा से रिपीट करा दो, ये वो, वी विल ट्राई टू गिव यू दोज थिंग्स, वी विल ट्राई टू मेक यू अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेल, राइट, बट मेहनत आपकी, हमने कोई भी, हमारे पास कैप्सूल अभी तक बना ही नहीं है कि आपको खिलाया और आपको सब कुछ समझ आ गया। इज इट ओके? इंटरेक्ट विद द टीचर, हमारे साथ इंटरेक्ट करो कि ये नहीं समझ में आ गया, ये आ गया, और जितनी सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपको चीज आएगी, नहीं आई दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मत सोचो कि हम चंडीगढ़ नहीं गए कोचिंग के लिए तो हमारा तो नीट हो ही नहीं सकता, बेटा कोचिंग ने, किसी ने सिर्फ आपको टिप्स देनी है, थोड़ी सी चीजें प्रैक्टिस करानी है, बाकी सब चीजें आपने खुद करनी है। नीट का पेपर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता, ठीक है, आर यू रेडी? ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है बेटा, बहुत सारे बच्चे ना डर गए होते हैं, मैं बताना क्या चाह रही थी कि 70% मार्क्स है तो उसे लगता है मुझे हो नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, ईच ऑफ यू कैन गिव, कैन अपीयर एंड कैन क्लियर नीट एग्जाम, आप सब, दिस इज माई गारंटी, बट गारंटी बच्चों को भी मुझे देनी पड़ेगी कि मैम जैसे आप कहते हो हम वैसे करेंगे, ठीक है। तो किसी ने डीमोटिवेट होके, और मुझे ऐसे लगता है कि इस टाइम तक तो आपको अपना इंटरेस्ट, मैम हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्ट जब आप कोई भी चीज करना शुरू करते हो, इंटरेस्ट उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं, इंटरेस्ट होता है हॉबीज में, कि अच्छा मुझे सिंगिंग नहीं अच्छी लगती, मुझे डांसिंग अच्छी लगती है, मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, मुझे स्विमिंग करने का शौक है। पढ़ाई में काहे का इंटरेस्ट है? पढ़ाई तो पढ़ाई है, मेडिकल लिया है तो एस्पायर फॉर द डॉक्टर्स, एस्पायर फॉर द साइंटिस्ट, ठीक है, डॉक्टर्स नहीं तो नर्सिंग में चले गए, एस्पायर फॉर द बिग प्रोफेसर्स, ठीक है, टीचर्स बनो तो लेक्चरर्स प्रोफेसर्स बनो, मेहनत करोगे तो वो भी होगा। तो इसलिए कुछ कोई इंटरेस्ट, कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या नहीं इंटरेस्ट, पढ़ तो रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर ये पढ़ रहे हो समझ में आ रही है तो कुछ भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि हमारे को इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट सब हो जाता है। दूसरी चीज, हमारे 10th में मार्क्स कम आया तो हम, हमारा नीट नहीं होगा, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि 10th में कम मार्क्स आया तो 11th में या 12th में या नीट में तुम्हारा नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जिनके 60, 60, 55% मार्क्स भी थे 10th में, सेकंड डिवीजन, बट उनका चढ़ा, उनको लगा नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, करना है, एंड दे क्लियर्ड दैट। इज इट ओके? और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कह कह के कि तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ कर ही नहीं सकती, तेरे काबिल ही नहीं है, तेरा दिमाग नहीं है, वो बच्चा कर भी सकता था, बट ये कह कह के जो है ना, कुछ लोगों ने जो है उस बच्चे को ऐसा डिमोटिवेट करते हैं कि वो कर ही नहीं पाता।
ठीक है, नो वन ऑफ यू आर मेंटली रिटार्डेड, ऑल ऑफ यू हैव नॉर्मल IQ, सबका नॉर्मल है, साइंटिस्ट का भी नॉर्मल होता है, ठीक है। कोई मेंटली, कोई नलायक का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक स्टूडेंट, नलायक स्टूडेंट, मतलब वो मेंटली रिटार्डेड है। तुम में से कोई नहीं है, सबका अच्छा IQ है, सिर्फ क्या है, पढ़ाई में ध्यान, concentration. And I hope you will all prepare for the good competitive exam. Is it yes or no? Everybody? ठीक है, तो अब जो हम करेंगे वो पूछना भी है, लिखना भी है, और ये सोचो जहां से जो मिल गया वो हमने ले लेना है, ठीक है। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम उसी पे ही काम करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। और बेटा ये नहीं सोचना अब हम बड़े हो गए तो ढीले हो गए, लेजी हो गए, बड़े हो गए तो एनर्जी ज्यादा है, इसलिए जल्दी से खड़े होके मुझे बताना है बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। 6th क्लास का क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोलॉजी, जल्दी से एवरीबॉडी। एक मुझे डिफरेंट से क्लोथ्स में गर्ल नजर आ रही है सेकंड बेंच पे विद द सिविल ड्रेस, आजा बेटा खड़े होके बोल, यस यस, कम कम नियर माइक, माइक बताओ कहाँ पे है इसको, एंड टेल मी व्हाट इज बायोलॉजी। Biology is the study of living organisms. वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आ जाता है, दैट इज प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, एंड माइक्रोब्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब्स आ जाते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, बॉयज में फर्स्ट बॉय, यस कम नियर माइक, स्टडी ऑफ प्लांट्स आता है या नहीं आता, माइक के सामने आके बोलो कि यस और नो। आ जाओ जल्दी से खड़े होके आ जाओ, कम। किसी में से किसी की स्टडी को बता दो, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, क्या कहते हैं, डू यू नो। हाँ दोबारा से, स्टडी ऑफ, अच्छा मैं तुम्हें 3 चीजें बताती हूँ, उसमें से फिर तुम जो है इनकी बात करना, माइक्रोबायोलॉजी, जूओलॉजी, बॉटनी, बताइए इसमें से प्लांट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बॉटनी, यस, भूतनी नहीं बोल देना है, बॉटनी, है ना। पिक्चर देखी है, धर्मिंदर वाली पिक्चर, मुझे नाम तो नहीं याद है मूवी का, है ना। सो धर्मिंदर वाज ए बॉटनी टीचर, एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तुमने भी शायद देखी होगी, एक पुरानी सी मूवी है, चलो बैठो, इट इज बॉटनी। देन नेक्स्ट, इसके पीछे वाला लड़का, इसके पीछे वाला लड़का, आ जाओ बेटा, स्टडी ऑफ एनिमल्स, वेरी गुड, जूओलॉजी, वेरी गुड, जूओलॉजी, जूलॉजी नहीं बोलना, जूओलॉजी, यस, बैठो बेटा बैठो। नेक्स्ट, यस, मिडल रो में से, मिडल रो में से थर्ड बेंच पे राइट गर्ल, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, वहीं से खड़े होकर जोर से बोलो, माइक्रोबायोलॉजी, बैठो बेटा, माइक्रोबायोलॉजी, इट इज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कुछ भी बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज zoology, एंड स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज माइक्रोबायोलॉजी, राइट। उसके बाद हो जाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they are composed of cells and its components. ठीक है, you know, cell is the structural and functional unit of life, आपको पता है, ये आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो कि cell is the structural and functional unit of life. So living organisms, all living organisms are composed of cell and its components. Study of cells, it is called as cytology.
स्टडी ऑफ सेल्स, लिखते चलना है, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। ठीक है, आपने क्लास 9th में पढ़ा, इन विच सेल स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस अकर्स। यस, हाँ जी बेटा, इधर सर के जो लास्ट में कॉर्नर वाली गर्ल्स में बैठे हैं ना, सर के आगे वाली सीट पे, वन गर्ल कम, खड़े हो जाओ, यहीं से ही बताना है। इन विच सेल स्ट्रक्चर, खड़े हो जाओ, खड़े, लिसन टू मी एंड स्पीक लाउडली, इन विच सेल स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस अकर। बोलो जोर से। चलिए मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, आपको सेल स्ट्रक्चर नहीं पता चल रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, कहां पे फोटोसिंथेसिस होती है? आपसे आगे वाली लड़की, 1 मिनट आप खड़े रहना। यस, बोलो, आप बोलो जरा जोर से। क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, बैठो, बोथ ऑफ यू सिट डाउन। सो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है? ध्यान से मेरी बात सुनो, क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ सेल। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस occurs in the cell. Is photosynthesis a chemical reaction की physical change? Yes, who will tell me? Raise your hands. Voluntary बताओ, is photosynthesis in which carbon dioxide combines with water to form glucose. In class 10th you have studied. Is it a physical change or a chemical reaction? Chemical reaction. Respiration, in which cell structure respiration occurs? बोलिए। Chloroplast, mitochondria, vacuole, endoplasmic reticulum. Tell me, in which cell structure respiration occurs? Mitochondria, powerhouse of the cell. Mitochondria, the glucose breaks down to liberate energy. Is respiration a chemical reaction or a physical change? जोर से। Chemical reaction. So it means in the cells there occurs various chemical reactions, right? So study of chemical reactions in the cell, it is called as, क्या बोलते हैं इसको? It is called as biochemistry. Chemistry तो chemical reactions हो गए, but occurs in living cells, therefore it is biochemistry. ठीक है जी। So this is biochemistry. So then हम बात करते हैं कि there are present, each living organism is formed of cell. Cell क्या है? Basic unit of life. It is the basic unit of life. ठीक है, सेल के बगैर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, राइट? टेल मी, द organisms, they may be composed of one cell or many cell. Uni means one, unicellular organisms, and then multicellular organisms.
यस, मिडल रो में से लास्ट रो में से मिडल गर्ल, कम कम क्विकली। हाँ जी बेटा, टेल मी एनी एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच यू हैड स्टडीड इन क्लास, यू नो, 9th 10th। जोर से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कम। जो एक ही सेल का, यूनि मतलब वन, द ऑर्गेनिज्म, जिसको नहीं पता वो लिख लेना, द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड ऑफ वन सेल ओनली, दे आर यूनिसेलुलर। कैन यू गिव मी एनी एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर? अच्छा मैं बनाती हूँ, आप पहचानना, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम नहीं याद आता। क्या नाम है इसका बेटा? बहुत बार क्लास 7th से पढ़ रहे हो बच्चे। हाँ जी, आप यहीं खड़े रहना। एनी बॉय, एनी बॉय, कम कम फॉरवर्ड, कोई लड़का आए। बेटा ये ना कहो कि ये नहीं आता, जिसको आता है क्लास में, कोई स्टूडेंट जिसको आता है, सर आप खड़ा करो जिसको। बेटा ना करो, ऐसे ना करो, हमने रिप्रोडक्शन मैंने करवाया है। आ जाओ आ जाओ। दिस इज अमीबा, वेरी गुड, बैठो बेटा। अमीबा, आप भी बैठो, गो एंड बनाओ ये, है ना, नहीं पता नो वरीज, अब पता चल जाएगा। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज अमीबा। उसके बाद, हाँ जी, जिसको पता है वो बताना, खड़े होके बताना, ऐसे नहीं कि सबने इकट्ठे बोलना है। हाँ जी, ऐसे ऐसे नहीं, बातें आपस में नहीं, आपस में नहीं, बिल्कुल साइलेंस, जब मैं कहूंगी तभी बोलना है। हाँ जी, डू यू नो द नेम ऑफ दिस वन, ही एक ही सेल है। एनीबडी स्टैंड अप एंड देन टेल मी द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बनाने हैं ये आपने भी। यस, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। यस, सर वाली रो में टुवर्ड्स वॉल, सेकंड बेंच पे जो गर्ल्स है उसमें से एक आ जाओ। कम 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 कम, आ जाओ आ जाओ। हाँ, Paramecium. वेरी गुड, पैरामीशियम, बिल्कुल ठीक है, बना लो, पैरामीशियम। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। उसके बाद बनाना है ये आपने। कैन एनीबडी नेम दिस? यस, बॉयज में, बॉयज में थर्ड बेंच पे जो बॉय है, आ जाओ जल्दी से, थर्ड बेंच, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, नहीं आता कोई बात नहीं, हम बता देंगे, आ जाओ। हाँ, दिस इज, हाँ बोलो, दिस इज लिशमेनिया नहीं है बेटा, लिशमेनिया तो सिंपल, आपने अगर आई होप लिशमेनिया बोला होगा, लिशमेनिया तो ऐसा होता है सिंपल, दिस इज लिशमेनिया, होता यूनिसेलुलर ही है। दिस इज युगलीना, दिस इज युगलीना, बैठो बेटा, दिस इज युगलीना, बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो, बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल कीप क्वाइट, जैसे पहले थे वैसे। दिस इज लिशमेनिया, बनाओ ये भी।
लिशमेनिया, इट कॉजेज काला आजार, बट चलो ये हम बाद में करेंगे. बट लिशमेनिया, दिस इज युगलिना, देन दिस इज सिंपल yeast. देन फ्लैजेला भी नहीं है, प्लाज्मोडियम. मलेरिया जो कॉज करता है. सो ऑल दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेलुलर तो बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, डॉग्स, फिशेस, प्लांट्स, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर. ओके, डायग्राम्स. बेटा बायोलॉजी अगर डायग्राम्स नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है बायो पढ़ने का. ठीक है, इसलिए फटाफट से डायग्राम्स. वेरी गुड, बना लो. इट विल टेक टाइम बट नो वरीज. हाँ जी दोस्तों, क्लास आ रही है ऑनलाइन, अब आज चलो बाद में वैसे करते हैं. देन बेटा, Yes. yes or no? Okay, tell me, we are talking about cell. So why, yeah, what is the advantage of multicellularity? What is the advantage? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए तो क्या जरूरत थी मल्टी सेलुलर बनाने की? यूनिसेल का उसका साइज बड़ा कर देते सेल का. मल्टी सेलुलरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? यस, एनीबडी? फॉर एग्जाम्पल चलिए हम एक इसको ना एनालॉगी करते हैं. एक हॉस्पिटल है छोटा सा, उसमें एक एमडी मेडिसिन है ना. वो सब कुछ देख लेता है, वो छोटी मोटी पट्टी भी कर देता है, वो खांसी जुकाम हो, मलेरिया हो, टाइफॉइड हो, वो सब चीजें देख लेता है ना. थोड़ा बहुत माइनर सर्जरी भी कर देता है ना. और दूसरी तरफ एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे स्पेशलिस्ट है. खांसी जुकाम का अलग डॉक्टर है, सर्जरी का अलग डॉक्टर है, हार्ट का अलग डॉक्टर है, न्यूरो का अलग डॉक्टर है, ऑर्थो अलग है, गायनी अलग है. ये सब अलग अलग है. और यहाँ पे एक छोटा हॉस्पिटल है, एक ही डॉक्टर है, और वो ही मतलब बहुत सारे तो नहीं बट काफी सारे काम वही एक कर देता है. तो कौन सा हॉस्पिटल? ए स्मॉल विद वन डॉक्टर हॉस्पिटल, बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. विच इज मोर स्पेशलाइज्ड? ए की बी? बी इज मोर स्पेशलाइज्ड. किसमें काम बंटा हुआ है? डिवीजन ऑफ लेबर किसमें है? ए में कि बी में? बी में. किसमें बीमारियां जल्दी ठीक होंगी? ए में कि बी में? बी में. तो लाइकवाइज हेयर ए भी सब चीजें कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन भी कर रहा है, न्यूट्रिशन भी ले रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है. बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर लोकोमोशन ऑफ थिंग्स, right? For reproduction, for thinking, for breathing, right? There are specialized cells in the body. So what is the advantage of multicellularity? It leads to specialization and more developed organisms. Second thing,
division of labor, in multicellular organisms, due to which more efficient organisms. More efficient organisms. चलिए जी, टेल मी, अब आपका क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट. राइट द functions of the following. सब ये छोटी क्लासेस का काम है, यही हमने डिटेलिंग में करनी है, कोई नया नहीं है बायोलॉजी में, एक डाइवर्सिटी को छोड़ के. आपने इसके फंक्शंस लिखने हैं जल्दी से. जल्दी से इनके फंक्शंस बताइए, पहले लिखो कॉपी में जल्दी से. ये सब आपने पढ़े हुए हैं. राइट डाउन. चलिए जी, करें बेटा. चलो, बॉयज में से फर्स्ट बॉय से शुरू हो जाओ, टूवर्ड्स वॉल. सारे 1 by 1 सबका ही नंबर आ जाएगा. पहला बॉय, हाँ जी, वहीं से ही बोलना. आरबीसी का फंक्शन क्या है? कैरीज ऑक्सीजन. इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. खड़े होके बोलना है तो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मुझे पता चलेगा किसने आंसर दिया है. इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. WBC सेकंड बॉय. प्रोवाइड्स इम्यूनिटी. यस, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी. वेरी गुड, बैठो बेटा. नेक्स्ट स्टूडेंट. इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. वेरी गुड, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. वेरी गुड. देन न्यूरॉन्स. हाँ, ये हम कह सकते हैं इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस. बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट.
muscle growth, मसल फाइबर्स, हाँ muscle growth. जोर से। It helps in muscle growth. मसल ग्रोथ, और बताओ मसल ग्रोथ करके करना क्या है? मूवमेंट बेटा, जो मूवमेंट है हमारी मसल्स के कारण है, मसल्स खत्म हो गए तो मूवमेंट खत्म हो गई। मसल फाइबर्स हेल्प्स इन मूवमेंट। बैठो बेटा। नेक्स्ट, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। Yes, last one, sir. हाँ जी बोलिए। Prevent lungs. इट Protects the lungs. प्रोटेक्शन भी है, हम कहते हैं स्केलेटल फ्रेमवर्क, इट फॉर्म्स स्केलेटल फ्रेमवर्क। उसके बाद मूवमेंट तो है ही है। चलिए नेक्स्ट, जाइलम। हाँ क्या है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वाटर। नेक्स्ट, अगर बॉयज सारे हो गए हैं तो गर्ल्स आ जाओ। हाँ जी बोलिए। फ्लोइम, ट्रांसपोर्ट फूड। हाँ जी नेक्स्ट, An exchange of gases. वेरी गुड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट गर्ल खड़े हो जाओ जोर से। No idea. इट गिव्स, स्क्लेरेनकाइमा गिव्स स्ट्रेंथ, मैकेनिकल टिश्यू है। नेक्स्ट, पेरेन्काइमा। हाँ जी नेक्स्ट गर्ल, डू यू नो? हाँ, It gives food. इट स्टोर्स फूड, है ना, इट स्टोर्स फूड, सिंथेसाइजेस फूड, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये डिफरेंट सेल्स जो है डिफरेंट काम कर रहे हैं, सो डिवीजन ऑफ लेबर, इज इट राइट? लिख लो ये फटाफट से फंक्शंस, यही चीजें हमने बार बार पढ़नी है, कोई नई तो पढ़नी नहीं है। ठीक है जी, करें आगे, मे बी मूव फॉरवर्ड। Yes. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा। नाउ टेल मी, cells are formed of carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, इन सबका ही सेल बना हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक, अब हमें सेल की कॉम्पोजिशन पता है। हमने आपको एक बीकर दे दिया जिसमें प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्ब्स है, वाटर है, सब कुछ है, और बी दिया है जिसमें एक सेल पड़ा हुआ है। In which case many cells will be formed, A और B? हमने बहुत सारे सेल्स बनाने हैं, हमने 10 सेल्स हमें चाहिए। यहाँ पे एक सेल दे दिया है, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट मीडियम है इसमें। यहाँ पे हमने सेल के कंपोनेंट्स दे दिए हैं। किसमें हमें 10 सेल्स मिल जाएंगे, ए में, बी में, कि दोनों में? यस, ए में, बी में। हाउ मेनी ऑफ यू से बी? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। एक स्टूडेंट, एक डॉक्टर ने बताया है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब बिल्कुल ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दो, बी में क्यों, ए में क्यों नहीं? मुझे नहीं पता कि ठीक है आंसर के नहीं, हम आपकी एक्सप्लेनेशन पे देखेंगे। यस, उधर सर वाली लेन में जो बच्चे ने हाथ खड़ा किया था वो खड़े होके बताए बेटा जल्दी से। देयर इज वन गर्ल, तो खड़े होके बताओ कि why we get 10 cells in B and not in A? Yes, but any
हाँ जी बेटा, एक बॉय का भी हाथ खड़ा था, आप बेटा खड़े होके बताओ जरा। नो प्रॉब्लम विद बताओ बच्चे। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बी बी में मिलेंगे, चलो ये मैं बता देती हूँ, बट वाई इन बी, वाई नॉट इन ए? अगर मैं उनके बोथ में न्यूट्रिएंट्स भी है कि टीचर की सेल भी है, तो ना सेल भी सब मिलती दोबारा से। है। बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਉਹ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ। हम ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, थोड़ा सा हम बात करें। रुडोल्फ विर्चो, ये साइंटिस्ट का नाम था, एंड ही प्रपोज्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या मतलब है इसका? विच मीन्स दैट न्यू सेल्स डू नॉट अराइज डी नोवो। डी नोवो मतलब नए सिरे से नहीं बनते हैं, बट new cells are formed by division of, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, by division of pre-existing cells। बाय डिवीजन ऑफ, हमने सारे केमिकल्स डाल दिए, इससे नया सेल नहीं बनेगा। वो टाइम चला गया जब बना था, जब अर्थ बनी थी तब नॉन लिविंग मैटर से लिविंग सेल बना था, अब नहीं बन सकता क्योंकि अब वो कंडीशंस ही नहीं है। इज इट ओके? तो कैसे नए सेल्स बनते हैं? दे डू नॉट अराइज डी नोवो। डी नोवो का मतलब नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल्स, उससे नया सेल नहीं बनेगा। दे अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, और कोई मेथड नहीं है। इज इट ओके? सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कंपटीशन में एमसीक्यूज में आ सकते हैं। राइट, इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, आई एम नॉट स्टार्टिंग एनी चैप्टर, इंट्रोडक्शन है, बट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, नाउ माय क्वेश्चन इज, why do cells divide? ऐसी क्या फोर्स है जो उनको डिवीजन करने पे मजबूर करती है? एक सेल से 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल, जितने भी बन रहे हैं। राइट, व्हाई डू सेल्स डिवाइड? यस, रोल नंबर मिल गए सबको बेटा? नहीं, अभी नहीं मिले। चलिए इधर से मिडिल रो में सेकंड लास्ट बेंच, सेकंड, हाँ सेकंड लास्ट बेंच में राइट वाली गर्ल जो है वो आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब बताओ मुझे, व्हाई डू सेल्स डिवाइड? क्या है, क्यों, क्या हो गया सेल को कि वो डिवाइड कर रहा है? ड्यू टू फॉर्मेशन। बट क्या सेल को ऐसे लगता है कि मुझे अब नए सेल्स बनाने चाहिए? सेल के पास इतना दिमाग है कि अब यहाँ जी जाइगोट बन गया, अब मैंने इससे बच्चा बनाना है तो मुझे डिवाइड करना चाहिए? सेल इतना नहीं सोचता बेटा, हर कोई अपने अपने बारे में सोचता है। आपने भी अपने बारे में सोचना है, और बहुत ज्यादा सोचना है कि मुझे डॉक्टर, नर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट क्या बनना है, और मैंने उसकी तरफ काम करना है।
ठीक है, बैठो। नेक्स्ट गर्ल, इससे जो नेक्स्ट गर्ल है वो आके बताए। नहीं, टू फॉर्म न्यू सेल्स वाली तो बात नहीं है, मतलब ये रीजन नहीं है, रिजल्ट तो है बट दिस इज नॉट द रीजन। हाँ जी बेटा। For more production of new cells. वो तो सेम ही बात हो गई बेटा, सेम ही बात हो गई। बैठो बैठो बैठो। नो, ये तो नहीं है। हाँ जी, बॉयज में सेकंड बेंच राइट बॉय, आ जाओ बेटा। सेकंड बेंच राइट बॉय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। For more efficient work. बाय, हाँ By formation of new cells for more efficient work. हाँ, ये तो पता नहीं क्या बोल गए। चलो बैठो, वो तो मतलब एक ही बात है कि नए सेल बन रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं। नहीं बेटा, देखो ध्यान से देखो कि ये फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा ही है, इसने डिवाइड करके दो अमीबा बनाने हैं। क्यों बनाएगा, कब बनाएगा? अमीबा न्यूट्रिशन ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, इसका साइज जो है बड़ा हो गया। when it gets enlarged in size, ठीक है, आर यू देयर? हाँ जी, जब इसका साइज बड़ा हो जाता है तो देयर इज large cells have more volume than surface area. इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ये है इसके बीच की जो स्पेस है, दैट इज वॉल्यूम। और जो ये बाहर का एरिया है, दिस इज सरफेस एरिया। चलो मैं आपको थोड़ा सा करके समझा दूं, अगर मेरे पास पेपर, ठहरो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक सिलेंडर बना लें, ये पेपर का, तो जो अंदर की जो है दैट इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, और ये जो बाहर का है ये सरफेस एरिया है। तो इसकी वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बट सरफेस एरिया नहीं इतना बड़ा, बढ़ा जरूर बट कम है सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया से ही न्यूट्रिएंट्स अंदर जाने हैं, सरफेस एरिया से ही ऑक्सीजन अंदर आनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आनी है, वेस्ट बाहर आने हैं। अब क्या हुआ है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। देयर इज मोर इंक्रीज इन CO2 प्रोडक्शन, रिएक्शन ज्यादा बढ़ गए, CO2 ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, बट सरफेस एरिया कम है, ड्यू टू विच ऑल CO2 कैन नॉट कम आउट। सरफेस एरिया कम है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं अंदर जा सकती, वॉल्यूम ज्यादा है, रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इतनी मिल नहीं रही, रिएक्शन ज्यादा हो रही है, तो बेचारा सेल ढीला पड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस हो रही है बट सारी निकल नहीं रही, वेस्ट इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम कहते हैं लार्ज सेल्स हैव लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गई, सरफेस एरिया कम हो गई, मतलब कम बढ़ा है, सो दैट्स व्हाई द रेशियो डिक्रीजेस। लेस एफिशिएंसी, लेस एफिशिएंसी ऑफ सेल्स। और अगर ऐसा ही रहा तो सेल कुछ टाइम में मर जाएगा। तो अब क्या करें, सेल क्या करें अपने आप को मरने से बचाने के लिए? तो वो क्या करता है, therefore cells divide into small cells which have
हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस उतने होंगे और इस कारण रिएक्शंस एफिशिएंट होंगे। स्मॉल सेल्स, ठीक है, जब कोई इंडस्ट्री है बहुत बड़ी बन जाती है तो उसके छोटे छोटे यूनिट्स कर देते हैं सो दैट दे वर्क एफिशिएंटली। सो व्हाई डू सेल्स डिवाइड? टू मेंटेन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, ये हम मैथमेटिकली भी अभी प्रूव करेंगे कि मैंने ठीक भी कहा है कि रेशियो कम या ज्यादा हो जाती है। लेट्स सी दैट। डन स्टूडेंट्स? ठीक है जी, चलिए देखिए। फॉर एग्जाम्पल सेल ए क्यूब है। क्यूब मतलब 6 इक्वल साइड्स। ईच साइड की जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब वॉल्यूम होता है एल क्यूब, तो 1 का क्यूब करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 6L स्क्वायर। 6 इंटू 1 का स्क्वायर, सो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कितनी आ गई? 6/1, सो 6 आ गई। अब हम बात करते हैं सेल बी की। एल कितना है? 2 सेंटीमीटर। करके देखो, अब निकालो वॉल्यूम। निकालो। कितनी आई वॉल्यूम? जोर से बोलो। 8 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया कितना आ गया? 24 centimeters cube. 24 आ गया। सरफेस एरिया 24, वॉल्यूम 8, कितनी आ गई रेशो? 3। तो मुझे बताओ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो किसकी हाई है? स्मॉल सेल की कि लार्ज सेल की? स्मॉल सेल की। ये इसकी साइड 1 सेंटीमीटर थी, एल जो था वो 1 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर। सो स्मॉल सेल्स have high surface area to volume ratio, due to which these are more efficient. That is why the large cells divide. जब सेल साइज बड़ा हो जाता है तब वो डिवाइड करता है। ओके, इज इट ओके? समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जल्दी से, यस और नो।
चलिए, वन मोर थिंग है ना, वो भी आपको आती होगी, आई होप सो, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है. You have to tell me smallest cell, largest cell, longest cell. ह्यूमन बॉडी में नहीं, इन जनरल. हाँ जी, लॉन्गेस्ट कौन सा है बेटा, जोर से. न्यूरॉन, बिल्कुल ठीक है. लार्जेस्ट सेल, हाँ बिल्कुल ठीक है, आवाज आ रही है मुझे, जोर से बोलो. एग ऑफ द ऑस्ट्रिच. स्मॉलेस्ट सेल, ये बेटा आगे हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक में, दैट इज माइकोप्लाज्मा. आपने 9th में प्रोकैरियोटिक पढ़ा है. इट इज माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. लॉन्गेस्ट सेल है एग, सॉरी लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट इज न्यूरॉन. ठीक है जी. सो दिस इज इन जनरल. इन जनरल हमने और भी कई चीजें करनी है और फिर हम बाद में चैप्टर शुरू करेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव लर्न सम न्यू थिंग्स. यस और नो? है ना, नई चीजें नहीं भी पढ़ी होगी बट पुरानी रिवाइज हो गई है. यस और नो? All are very. I will try to give you a small assignment of MCQs based on today's lecture. राइट मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आज बन जाती है तो इस पे मैं आपको एक वर्कशीट बना के भेजती हूँ, ताकि जब आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हमें तो ये सारी चीज. इज इट ओके? ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सर.